हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे फिर से एक हॉरर स्टोरी में। तो गाइस, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करता, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करता, हमारा सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास। तो गाइस, ये मैं बात बताने वाला हूँ आपको 2022 की, मेरे बचपन की, जो मेरे साथ हुआ था। हम लोग गए थे घूमने, एक बार गए थे, क्या बोलते हैं, सोनपुर मेला गए थे। तो मेरे घर वाले सब गए थे साथ ही में। तो रूम का चाबी बगल वाले अंकल को दे दिए थे। तो मैंने वहाँ से मतलब खूब, मतलब रात को गया था हम लोग घूमने। तो वहाँ में मुझे कुछ स्कैरी चीज़ दिखी ट्रेन में। ट्रेन वैसे भी लेट आई थी, हम लोग मतलब जनरल में चले गए थे जल्दी पहुँचने का काम। तो उस ट्रेन में गया तो मुझे कुछ, मतलब खिड़की के बाहर मैंने जैसे देखा, ट्रेन वहाँ से निकली, खिड़की के बाहर मतलब मुझे कुछ दिखा, कुछ लिटरली बहुत हार्ड था वो। मतलब जैसे मैंने एक झलक देखा, वहाँ पे कुछ खड़ा था और दोबारा पलक झपकाया गायब हो गया वहाँ से। सबसे डरावना हुआ था वहाँ पे ये। उसके बाद वो छोरा, मैंने सबको बताया कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। तो वैसे मतलब सब ऐसे वैसे मस्ती उस्ती करते, उसके बाद मेरा ध्यान उधर से हट गया। तो उसके बाद हम लोग मेला गए। मेला बहुत बड़ा था, सोनपुर मेला बहुत बड़ा था। और उसके बाद वहाँ से घूमते घूमते आते आते यहीं मेरे को 10:30 से 11:30 हो गए थे आते आते वहाँ से। तो वहाँ से आया तो फिर चाय पी लिया। 12 बजे तक रूम पे पहुँचा, रूम खोला, रूम में कोई नहीं था। मैं अकेले था। मेरे को तो दिल धक 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 कर रहा था मेरा दिल। देखा, फिर गेट खोला खाने के लिए, फिर खाना निकाला। मुझे वहाँ से पहले रूम से थर्ड रूम में आने में मुझे मेरा फट रहा था। मेरा थर्ड रूम में आने में फट रहा था फर्स्ट रूम से। फर्स्ट रूम में मैंने टीवी चालू कर दिया, साउंड बढ़ा दिया। तो लिटरली क्या होता है कि टीवी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। रूम में कोई है ही नहीं, घर में पूरा मैं अकेला हूँ। मैं टीवी चालू करके फुल साउंड करके मैं आया इधर। मैं इधर आया था, अंडा फ्राई कर रहा था। ये सब्जी थी नहीं, चावल था सिर्फ। तो अंडा फ्राई किया और उसी में चावल ही फ्राई कर दिया। राइस प्लेट बना लिया मैंने, अंडा राइस। तो उसके बाद वहाँ बंद हुआ। तो मैं डायरेक्ट ऐसे देख रहा हूँ झाँक के कि कौन है। तो मतलब टीवी अपने आप बंद हो गया। तो मैं यहाँ छोड़ के गया देखने कौन है कौन नहीं है। तो मैंने उस रूम में देखा कि टीवी अपने आप बंद हो गया। फिर मैंने बोला कि स्विच चालू था, बंद कैसे हो गया स्विच। मैं भी शौक में पड़ गया कि स्विच कैसे बंद हो गया ऑटोमेटिक। तो फिर मैंने स्विच को चालू किया, फिर वही सॉन्ग लगाया, फिर बंद कर हो गया, फिर गया, फिर बंद हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कि घर में मेरे अलावा और भी कोई है। तो मैं वापस खाना लेके गया रूम में। तो मेरे सामने स्विच बंद हो गया। फिर मेरा जो हालत था, देख के मेरा जो हालत था ख़राब हो गया, पूरा पूरा हालत मेरा ख़राब हो गया। तो उसके बाद मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को क्या हुआ मेरे साथ। तो टीवी बंद हो गया मेरा, हो गया। तो मैंने जो खाना नहीं खाया था वो खाना खाया मैंने। तो लास्ट में क्या हुआ, टीवी मैंने बंद हुआ तो बंद ही छोड़ दिया। मेरे को डर लग गया वहाँ पे। तो मैंने सोचा कॉल करता हूँ, किसी दोस्त को बुलाता हूँ अपने घर पे। था डर वर तो लग ही रहा है। यहाँ पे देख रहा हूँ टीवी, मतलब फ़ोन में से सिग्नल ही गायब हो गया। सिग्नल ही गायब हो गया मेरे फ़ोन से। फिर मैंने बोला और रे माँ, ये कैसे हो गया, मेरे फ़ोन में तो सिग्नल ही नहीं है। और ऊपर से हवा चलने लगी घर में, इधर उधर से हवा चल रही थी। टीवी अपने आप चालू हो गया, अब वही सॉन्ग प्ले हो रहा है। अब मेरा जो देख के हालत ख़राब हुआ था, आप लोग रहते लिटरली काँप जाते हैं। मैं तो हिम्मत करके छत पे भागा था, छत पे भागा। और उसके बाद वहाँ से उतर गया मैं। और फिर मुझे याद आया कि रूम तो अंदर से बंद था। और फिर मैं डर समझ के जैसे भी गया, वापस निकला। तो बाजी बाजी को लेके आया। बाजी ने देखा कोई नहीं था, तो बाजी गई तो मैंने ताले मार दिया अंदर आके। फिर ताला मार दिया मैंने। फिर घर में मैं अकेला हो गया, सारा लाइट मैंने जला के छोड़ दिया। तो मैं बीच वाला रूम में गया, भाई का रूम में गया मैं। वो रूम में खिड़की विड़की लगा हुआ था, तो उस रूम में गया मैं और गेट मैंने बंद कर दिया।
तो लिटरली क्या हुआ, मुझे कोई परछाई दिखती है वहाँ पे, मुझे कोई परछाई दिखती है वहाँ पे। मेरा देख के शौक हो गया, मैं सिमट गया पूरा। मैं एक कोने में चला गया, सीधा सीधा एक कोने में चला गया। मैं दुबक गया कि ये क्या हुआ। और गेट वो बंद भी नहीं हो रहा था, मैंने गेट सटा दिया था सिर्फ। तो वहाँ पे थर 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 गेट से आवाज़ आ रहा था। तो मैं भी देख के चौंक गया कि ये कैसे हो रहा है, फिर आवाज़ आया वहाँ पे। तो फिर मैं पूरा डर गया, सिमट गया पूरा। और मेरा लाइट बंद खोल हो रहा था बार बार। मैं तो और हालत टाइट हो रहा था वहाँ पे। फिर मेरा गेट ऑटोमेटिक खुलता है। अब मेरा वहाँ पे मैं तो बेहोश ही हो गया, पूरा बेहोश हो गया वहाँ पे। और सीधा मैं चक्कर खा के गिर गया, मुझे कोई होश ही नहीं है। फिर मेरा नींद खुलता है 1 घंटे बाद। तो मैं छत पे पड़ा हुआ था, यही 1 बजे के करीब मैं छत पे पड़ा हुआ था। अब लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा सर फट रहा था वहाँ से। और ऑटोमेटिक गेट बंद खोल लाइट बंद खोल हो रहा था। मेरा दिमाग ऐसे भी ख़राब हो गया था पूरा कि सारा हिल गया। मैं देख के क्या बताऊँ आप लोग को। आप लोग ऐसा फेस करोगे ना, तब आप लोग को पता चलेगा कि कैसा फील होता है, क्या होता है जब उठा के पटकेगा ना कोई, जब आपको कोई दिख नहीं रहा हो। तो तब आपको पता चलेगा कि कितना रिस्की है। तो मेरे साथ जो हुआ वो मतलब अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे ही घर पे ऐसा कुछ होगा। फिर मैं रात के वही छत पे से उठा तो लाइट बंद खोल हो रहा था, डिम हो रहा था लाइट बार बार। तो मैं नीचे की तरफ आया और देखने लगा कौन है। तो मेरा हालत तो ऐसे भी टाइट था, तो मैंने हिम्मत करके जाके देखा, कोई भी नहीं था। लिटरली कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो मेरा हालत और ख़राब हो जाता है वहाँ पे। तो फ़ोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा था उस वक्त। मेरा सर बहुत फटा जा रहा था, मैं क्या करूँ यही मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। और हालत तब ख़राब होती है कि मेरा बगल में बाथरूम का गेट धम से मारता है मेरे सामने। मेरा तो उस वक्त शरीर काँपने लगा था कि सोचा ये क्या हो रहा है। मैं सोच के हैरान हो गया। वहाँ पे था क्या, एक्चुअली वहाँ पे हवा भी नहीं चल रहा था, गेट अंदर से मार रहा था दम से। तो लिटरली जाहिर सी बात है किसी का भी हालत ख़राब होगा देख के। तो मैं डरते जैसे तैसे हर एक रूम, हर एक कोना चेक कर रहा था मैं। और आप सोच नहीं सकते ऐसा चीज़ मुझे दिखा। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि ऐसा कुछ दिख सकता है। तो लिटरली हुआ ये कि मैं सब रूम धीरे धीरे चेक कर रहा था। मैंने सब रूम चेक कर ली बारी बारी। फर्स्ट रूम पूरा चेक किया, ऊपर से नीचे, फ्रिज के पीछे, टेबल के नीचे, पलंग के नीचे, सारा चेक किया। छज्जी पे भी चेक किया, तीनों रूम। और लास्ट में मेरा सेकेंड बाथरूम मैंने जब खोला, मुझे वो बड़े बड़े नाखून थे उसके, और बड़े बड़े बाल, और काला काला जैसे क्या बोलते हैं ऑरा निकल रहा था उसके अंदर से। क्या क्या हो रहा था उसका। लिटरली मुझे जो कंट्रोल किया उसने, ऐसे पकड़ा ऐसे फेंक दिया मुझे। अब क्या बोलूँ मैं, उसके सामने तो कुछ था ही नहीं। मैं वो मुझे इधर फेंक रहा है उधर फेंक रहा है बार बार। अब मेरा पूरा मतलब मेरे शरीर में दम नहीं था उस वक्त कि मैं कुछ कर सकूं। तो मैं उस वक्त भागने की कोशिश कर रहा था, छत पे जा रहा था, मुझे छत से वापस उठा के पटक दे रहा था। तो मैं थोड़ा बेहोश हो गया वहाँ पे। और फिर मैं उठता हूँ 2 घंटे बाद, 3 बजे मैं उठता हूँ। तो 3 बजे उठता हूँ तो सब कुछ शांत हो जाता है। और फिर देखता हूँ मेरे बॉडी पे जख्म वैसे ही है, और बॉडी पूरा पेन कर रहा था। तो बहुत दर्द कर रहा था मेरा बॉडी, बहुत दर्द, आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसके बाद मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ गया था, तो मैंने कॉल किया, सबको बुलाया, सब आया। और उसके बाद सब लोग साथ थे।
तो उन सबको बोला कि मुझे ऐसा ऐसा मतलब आया था, मैं सबके साथ ही आया था। तो मतलब वो लोग घर चले गया, मैं अपने रूम में आ गया। तो उन लोग को बताया कि मैं घर में आया तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं खाना बना रहा था, टीवी चालू किया, दो बार टीवी बंद हो गया, एक बार मेरे सामने ही बंद हो गया और फिर ऑटोमेटिक टीवी चालू हो गया। ये सब बताया मैंने उसको कि मुझे उठा के पटका, मैंने ज़ख़म वख़म दिखाया तो विश्वास किया उसने। वो लोग बोल रहे थे कि तू सीढ़ी से गिर गया होगा या बाथरूम में गिर गया होगा। बोले ऐसे कैसे गिर जाऊँगा भाई यार। और हुआ ये था कि सबको बुला लिया मैंने, सबको मतलब ठंडा वंडा पिलाया। ठंडा वंडा पीने के बाद सब लोग सो गए उसी पे। तो फिर सुबह हुई तो सब लोग घर पे आए, तो मम्मी को सबको बताया मैंने कि मेरे साथ ये हुआ अंधेरी रात में। मैं लेट से आया था मेले से और मेरे साथ ये हुआ, मेरे को भूत बहुत मारा पटक के। बोला तो मम्मी मान ही नहीं रही थी, मम्मी मान ही नहीं रही थी। तो बाद में ज़ख़म दिखाया तो सब मान गए। तो उसके बाद सबको पता चल गया, तो बाद में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद सब सही हो गया। तो वो मुझे याद था अभी तक कि वो मेरे साथ हुआ था, उठा के भटका था, यहीं पे भटका था मुझे। मैंने सारा रूम चेक किया था, नहीं मिला। बाथरूम मतलब दूसरे बाथरूम में था और वो उसका जो चेहरा था देखते बहुत गंदा था, बहुत गंदा, पूरा मतलब चमड़ा जैसे पूरा छिला हुआ रहता है ना, पूरा हर एक चमड़ा निकला निकला रहता है, वैसा था उसका चेहरा। देखते तो दिमाग हिल जाता आपका। तो मेरी कहानी यही थी। तो जो मेरे पे दूसरी बार हुई थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और अब मेरे पास और है जो मेरे पे बीती है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।